जय हिंद दोस्तों, कैसे हम सभी लोग उम्मीद करता हूँ समस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लास आज 12 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर से पहले पेपर करवाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। और आज का पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बना हुआ है। 2017, 2018, इसके बाद 2020। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? साबरमती आश्रम से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च को शुरू किया गया था। एग्जैक्ट डेट यह पूछा गया है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को यह प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम यह कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ इस सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया गया था। इसी को सबने अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। दांडी यात्रा को सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध वाद IAN मुकदमा में जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भूला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भूला भाई देसाई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता का नवगृहीत तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? इसे फहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लाहौर अधिवेशन 1929। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसी में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिससे संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह मातृ देवी की पूजा से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? उपगुप्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्धों द्वारा, जैनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, सिखों के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? जैनियों के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जैनियों के द्वारा दिलवाड़ा का मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया जैनियों के द्वारा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों के लिए प्रमुख स्थल है। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीत गोविंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पुस्तक से ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए गए, क्वेश्चन अब आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है, या नहीं शब्द एग्जाम में बहुत ही ध्यान देने की बात है। तो वह है बलवन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो पृथ्वी के समान ग्रह है शुक्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शुक्र। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी का भग्न या बहन भी कहा जाता है। यह घनत्व तो आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से किस ग्रह के अपने कोई उपग्रह नहीं है? तो वह है बुध। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बुध। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा इनके सूर्य से निकटता के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मेट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर ब्रह्मांड की वस्तुओं का, उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं मेट्रोलॉजी में वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में हम सभी को पता है भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप एवं उसकी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, असम। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम राज्य में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, या जो होगा पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट।
पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। पश्चिमी तट में अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है। यह 1600 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई की बात कर लें कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लंबाई है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के भाग सभी आते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? साल, पीर, यूकेलिप्टस, टीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? यूकेलिप्टस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों का अध्ययन करें। सहायक नदी है, दूसरी तरफ है मुख्य नदी। चंबल का संबंध नर्मदा नदी, सोन नदी का संबंध यमुना नदी से, मानस का ब्रह्मपुत्र नदी से। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? केवल 3, 1 और 2, 2 और 3, ये सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चंबल नदी या किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी या यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी की बात कर लें, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी यह गंगा की सहायक नदी है। मानस यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर केवल सी ही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदनों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? आवश्यक आदनों की उपलब्धता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आवश्यक आदनों की उपलब्धता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1950। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णता बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? पूरे देश में किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान के एक भाग के रूप में चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान के एक भाग के रूप में।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मूल संविधान के एक भाग के रूप में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आंसर आप सभी देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 37। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में क्रियान्वित प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 31 की बात कर ले। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार पहले मूलभूत अधिकार हुआ करते थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में हटाकर 300 का में रखा गया। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखा गया। अब यह एक कानूनी अधिकार है। अब यह क्या रह गया? कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 38 की बात कर लें। लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। अनुच्छेद 39 में समान वेतन है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहां पर की गई है? अनुच्छेद 39 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यालय के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को तथा केंद्र को दिशा निर्देश देता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, गौतम, चारवाक, जैमिनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कपिल जो है या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। गौतम की बात कर लें, या न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। चारवाक, चारवाक जो हैं या चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं। जैमिनी या जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, वैयक्तिक खपत, स्व खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है घरेलू खपत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, घरेलू खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो वह है चावल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चावल जो है यह वस्तु की मांग लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, व्यापार नीति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? यह उपकरण है मौद्रिक नीति के। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मौद्रिक नीति।
नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया मौद्रिक नीति के मंत्रालय उपकरण है। इनका प्रयोग केंद्रीय बैंक करता है। इनका प्रयोग कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? चेक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो वह होगा चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्योगों में निजी निवेश से, संयुक्त उद्योगों की स्थापना से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साक्ष्य नियंत्रण की एक विधि नहीं है? तो यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है। बैंक दर, नगद प्ररक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साक्ष्य नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, संपत्ति रखने की इच्छा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तरलता अधिमान क्या है? तरलता अधिमान क्या होता है? बैंक जमा रखने की इच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक जमा रखने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरलता अधिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? एसर, AIBM, सी डैक या इंटेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? सी डैक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी डैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTP को विस्तार करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? DTP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। DTP का विस्तार होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, शक्ति पूंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्ति पूंजों से तटस्थता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शक्ति पूंजों से तटस्थता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 2 ध्रुवीय विश्व में शक्ति पूंजों से अलग रखने की नीति का उदाहरण है। इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? वर्ष 1945, वर्ष 1947, वर्ष 1950, वर्ष 1954। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना था वर्ष 1945 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वर्ष 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 सितंबर को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात कर लें, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 14 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधों को समाप्ति करना, आलोकों में वैश्विक व्यापार की मात्रा में भारी बढ़ोतरी करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षित के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षित के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें जो है 3 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, 3 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करा अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृदेवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, साहित्य अकादमी के द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा, भारतीय विद्या भवन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मातृदेवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मातृदेवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? संयुक्त पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से था? ओडिसी नृत्य से था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ओडिसी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, बूला चौधरी, मृदुला राजीव, प्रिया संभाग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बूला चौधरी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बूला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल,
बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध है बास्केटबॉल से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है स्पेशल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स कार्वर, वाल्मीकि थॉपर, सैयद माउंट गोमरी, अतुल सेठी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। स्पेशल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखा गया था वाल्मीकि थॉपर के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाल्मीकि थॉपर के द्वारा स्पेशल ऑन द टाइगर पुस्तक का रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, उपार्जित, आनुवांशिक, जन्मजात, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रंग वर्णांता किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यह एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन, राइबोफ्लोविन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पायरिडॉक्सिन। बात कर लें साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन का या जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, या जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरल, कॉपरनिकस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गति के निकट का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोनूरिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है? तो वह है रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के कारण चोट लगने के बाद भी काफ़ी समय तक रक्त स्रावित होता रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिलिक अम्ल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। साइट्रिक अम्ल की बात कर लें, धातुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। और वहीं बेंजोइक अम्ल जो है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। एस्टिक अम्ल की बात कर लें तो यह जो है विलायक के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जेंडर एंड लेडरबर्ग और टेटम, वाटसन एवं क्रीक, लिवनहाक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जेंडर एवं लेंडरबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जेंडर एवं लेडरबर्ग ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांज, फ्रेडरिच ग्लेट्स या कार्ल मार्क्स? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है? तो वह है कार्ल मार्क्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कार्ल मार्क्स का मत था औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह किसके नेता थे? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता, अभिनव भारत के नेता, अकाली दल के नेता? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भगत सिंह किसके नेता थे? भगत सिंह किसके नेता थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासभा के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के? कौन सा ऑप्शन राइट है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था राणा कुंभा ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राणा कुंभा ने। सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह था अर्नेस्ट जोन्स, पास्टर्न, डिजरेली, ग्लोस्टोर्न? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो वह था डिजरेली ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे अहमदनगर बीजापुर, बीदर बीजापुर, बीजापुर गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 में, इसके बाद 2021 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे राज्य थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 8 अक्टूबर 1682 को गोलकुंडा को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रेसाइट कोयला। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें जो है लगभग 90% की शुद्धता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या यूएसए में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? भारत का फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा प्रजाति है सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की, तिल की? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वरुणा प्रजाति है, वरुणा प्रजाति है सरसों की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सरसों की एक प्रजाति है वरुणा प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तांबा, गार्नेट, मैग्नीज, पायराइट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? गार्नेट को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गार्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में, पश्चिमी पाकिस्तान में? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कांधार, कांधार कहाँ स्थित है? कांधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है कांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? सैन डियागो, ब्यूनस आयरस, मैक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? ब्यूनस आयरस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्यूनस आयरस को दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में? कौन सा ऑप्शन राइट है? बाबा गारिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, त्रिपुरा में बाबा गारिया त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गारिया पूजा जो है त्रिपुरा राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें गौ माता की पूजा की जाती है। बाबा गारिया पूजा में इसमें गौ माता की पूजा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, द हेग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है लंदन में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लंदन में स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोजिनी नायडू की, रानी लक्ष्मीबाई की? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, टी.एन. शेषन, विनोबा भावे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विनोबा भावे को सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लियाकत अली खां, M.A. जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वह पाकिस्तानी है खान अब्दुल गफ्फार खान को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खान अब्दुल गफ्फार। यह पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। मोहिनी अट्टम या जो है केरल का परंपरागत नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। केरल का अन्य लोक नृत्य क्या होगा। मोहिनी अट्टम, इसके अलावा कथकली। कथकली भी केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम, ओट्टम। ओट्टम भी केरल का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें, यहाँ का लोक नृत्य जो फेमस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य। इसके अलावा कुम्मी। कुम्मी लोक नृत्य भी आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, इंपॉर्टेंट है, यक्षगान एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कुनीता। यहाँ पर यक्षगान को याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैली के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, जो कि भारत का प्रथम राज्य भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है। विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के कड़ी का काम कौन करता है। तो वह है मुख्यमंत्री। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है। 545, 552, 555, 560। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है। 552 सीटें। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 552 सीटें निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, बिहार के द्वारा, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल के राज्य के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है। बिहार राज्य सरकार के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। 10, 11, 12 या 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है मूल अधिकार कितने हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा 11। और मूल अधिकार जो है वह है 6। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के, ताप के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तारों के रंग सूचक होते हैं या सूचक होते हैं ताप के। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ताप के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, रेखीय, ऋणात्मक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है बहुत तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी भी जो है 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो आप सभी क्वेश्चन करते रहिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो वह होता है सीधा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है रुधिर ताप मापी, ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है ईईजी के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनके बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संग्रहित होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते हैं? कम समृद्ध हिस्से से, कुलीन वर्ग से, अमीर वर्ग से, अमीर और कुलीन दोनों से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते हैं? कम समृद्ध हिस्से से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कम समृद्ध हिस्से से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन शामिल थे? तो वह देश थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ, तो सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लौरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी?
खड़ी बोली में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेवेजली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हड़ एवं मिरतुंग, बिल्हड़ एवं मम्मट, जोनराज एवं मिरतुंग, जोनराज एवं श्रीतर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। क्वेश्चन कह रहा है कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो आगे बढ़ाने का कार्य किया था जोनराज एवं श्रीतर ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जोनराज एवं श्रीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता की सबसे अधिक मात्रा है? मृत सागर में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मृत सागर में लवणता की अधिक मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह राज्य होगा उड़ीसा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव पूछा हुआ है। नांगल बांध सतलज, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, नागा अर्जुन सागर गोदावरी, हीराकुंड बांध महानदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी या सही होगा, सरदार सरोवर परियोजना या नर्मदा नदी पर है, नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, या जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो कि पढ़ाया भी गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यही गलत होगा। हीराकुंड बांध महांग नदी पर है, यह भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वह है बृहस्पति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग के लिए, हवाई जहाज उद्योग के लिए, समुद्री जहाज उद्योग के लिए या पेट्रोलियम के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? बांकू जो प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बांकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, समर गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल कौन सा है?
मैक्सिकन गेहूं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार के द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा, स्वीडन सरकार के द्वारा, स्वीडन अकादमी द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन अकादमी के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है स्वीडन अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के लिए दिया गया है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोन्टाना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मोन्टाना कहाँ पर है? यह जो है कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है उर्वशी। इनकी उर्वशी है जो कि इन्हें 1972 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, इस्लाम से प्रेरित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है धर्मनिरपेक्ष भारत का संविधान है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है भाग 5 में संसद के गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन पढ़ाया भी गया है और हर बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह है 6 वर्षों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से 100 क्वेश्चन पूरे हुए। इन 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सभी की सही में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।